अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको इमरान खान के हाथ के बारे में बताऊंगा कि उनकी लाइंस में हमें क्या कुछ नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इमरान खान के अंगूठे के बारे में बताता हूँ कि इनके अंगूठे से इनकी शख्सियत के बारे में क्या कुछ पता चलता है। तो इनका अंगूठा काफ़ी मज़बूत है, लंबा है। जिन लोगों का अंगूठा मज़बूत हो, लंबा हो और हल्का सा कमर नमा हो, ऐसे लोग ज़बरदस्त क़ुव्वत इरादी के मालिक होते हैं। हर काम बड़ी प्लानिंग के साथ करते हैं और इनकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि जो कुछ एक दफ़ा ये सोच लेते हैं फिर वो अपना काम करके रहते हैं। इनके काम को अधूरा नहीं छोड़ते। और एक और चीज़ इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त होती है कि ये किसी भी बात को बिना दलील के नहीं मानते। यानी कि इमरान खान ने कहा था कि वो एक वक्त था कि वो अल्लाह ताला को भी नहीं मानते थे, लेकिन अगर इनको कोई चीज़ दलील के साथ अच्छे तरीके से समझाई जाए तो ये उस पर दिलो जान से वो इस पर ईमान लाते हैं और इस चीज़ को वो तस्लीम करते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। तो पहला पोर आप देखेंगे ये काफ़ी बड़ा है, तो ये इनकी मजबूत क़ुव्वत इरादी को ज़ाहिर करता है और इनके प्रैक्टिकल होने को भी ज़ाहिर करता है। और दूसरा पोर भी काफ़ी बड़ा है, तो ये इस बात की अलामत होती है कि जो कुछ उन्होंने मनसूबा बनाया हुआ है वो उस पर अमल कितना ज़बरदस्त कामयाबी के साथ करते हैं। तो अभी मैं मज़ीद इनको आपको बताता हूँ। इनकी ये जो उबारे मुश्तरी है, ये जो छोटी से जो शहादत की उंगली है, इसके नीचे जो उबार होता है ये काफ़ी इनका उभरा हुआ उबार है। तो ये जिन लोगों का काफ़ी डिवेल्प उबार होता है, ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सूझबूझ वाले, और इसके अलावा इनके अंदर एक अच्छे जो मुंतज़िम होता है वो सलाहियतें होती हैं, एक अच्छे हुक्मरान होते हैं और दूसरों पे रूल करना और मामलात को समझना, ये इनकी ज़बरदस्त खूबियाँ होती हैं। और फ्रेंड्स, अगर अब आते हैं इनका जो उबार है, ये उबार ज़हर, ये वाला, ये बड़ी उंगली के नीचे, तो ये आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा पिचका हुआ, इतना डिवेल्प नहीं है। तो अगर ये उबार थोड़ा पिचका हो तो ऐसे लोग जो होते हैं बिज़नेस के मामलात में और जहाँ पे कैलकुलेशन मैथ का तल्लक होता है, तो उन मामलात में ये लोग थोड़े कमज़ोर होते हैं और इनका मैथ कमज़ोर होता है, और बिज़नेस के मामले में भी ये इतने कामयाब नहीं रहते। तो इसके बाद बात करते हैं हम इनके उबारे शमस की। ये इनका शमस का उबार है, मैं आपको बता देता हूँ। ये बड़ी उंगली के साथ जो उबार है ये शमस का उबार होता है। ये जिन लोगों का डेवलप होता है वो नाम पैदा करते हैं, बड़े फेमस होते हैं। इमरान खान का ये जो उबार है ये काफ़ी डेवलप है, काफ़ी बेहतर है। तो ये इस बात की अलामत है कि ये शुरू में ही, बचपन में ही 20-22 साल की एज में इन्होंने शोहरत और कामयाबी इन्होंने समेटनी शुरू कर दी थी और क्रिकेट में इन्होंने बड़ा नाम पैदा किया है। ये इसी उबार की वजह से है। तो इस उबार के आगे अतारत का उबार है, ये छोटी उंगली के नीचे है। जिन लोगों का ये उबार काफ़ी उभरा होता है, डेवलप होता है, ऐसे लोग बड़े हेल्पिंग होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं। लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना और दूसरों के काम आना, ये इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। और इमरान खान में ये आप खूबी भी काफ़ी बेहतर और अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम पहली उंगली की तरफ, ये जिसे हम शहादत की उंगली बोलते हैं। तो ये उंगली काफ़ी हद तक बड़ी है लेकिन मुनासिब है। तो जिन लोगों की ये उंगली काफ़ी बड़ी होती है उनके अंदर ज़बरदस्त किस्म की जो होती है लोगों पे हुक्मरानी करना, लोगों को एक रूलिंग किस्म की जो होती है ना क्वालिटीज़, ये इनके अंदर पाई जाती हैं। और ये किसी काम को जब करने का ठान लेते हैं, सोच लेते हैं, तो फिर वो करके रहते हैं। और ये पहला पोर आप देखेंगे ये भी काफ़ी बड़ा है, सही है, डेवलप है। तो ऐसे लोगों में जो वो मनसूबा करते हैं, जो बना लेते हैं, वो उसमें फिर वो उस पर दिलो जान से मेहनत करते हैं और उसमें कामयाब होते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो दूसरा पोर है ये भी काफ़ी बड़ा है। पहला पोर ये देखते हैं कि आपने जो मनसूबा बनाया है उसके अंदर आपकी जो क़ुव्वत इरादी है वो कितनी है, और दूसरा बार ये बताते हैं कि आप
उस पे अमल कितनी शिद्दत से करते हैं। और जो तीसरा है, ये बताता है कि आपके अंदर वो जो जिस्मानी पावर है किसी काम को करने की, वो किस कदर पाई जाती है। तो ये चीज़ें आपको देखेंगे इमरान खान की जो जितनी उंगली हैं, ये सब में ये चीज़ बड़ा बैलेंस के साथ इनकी शख्सियत है। बड़ी उंगली आप देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ी है, और ये उन लोगों में होती है जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर होती है कुछ करने की, और वो अपने कामों को बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो अंजाम देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो गुब्बारे मुश्तरी की उंगली है, ये वाली, ये आप भी देखेंगे कि ये भी काफ़ी लंबी है। जिन लोगों के हाथों में ये उंगली गुब्बारे शमस की उंगली बड़ी होती है, एक तो ये बड़े रिस्क टेकर होते हैं, नंबर 2 इनके अंदर फेम मशहूर होने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश पाई जाती है, और ये दुनिया में कामयाब हो के रहते हैं। और इसके अलावा ये जो है अतारत की उंगली, ये छोटी उंगली को अतारत की उंगली बोलते हैं। ये देखें, ये भी इस लेंथ के लिहाज से ये काफ़ी बड़ी है, और ये जिन लोगों के अंदर पाई जाती है उनके अंदर दूसरे लोगों को अपनी बात समझाने की बड़ी ज़बरदस्त सलाहियत होती है। और इसी खूबी की वजह से आप देखें, इमरान खान ने UNO में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की कश्मीर के हवाले से। पूरी दुनिया को कश्मीर का जो मसला था बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ना अपनी बात को सारी दुनिया के सामने पेश किया। तो ये इसी क्वालिटी की वजह से था। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इमरान खान की, अब आते हैं ज़िंदगी की लाइन की तरफ। ये फ्रेंड यहाँ से शुरू होती है, ये यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे आके टूटी है, और टूट के फिर ये आगे चली है, और बल्कि यहाँ से भी शुरू हुई है और यहाँ से आगे चल के फिर ब्रेक हुई है। और ये साथ हेल्पिंग लाइन है, ये वाली हेल्पिंग लाइन है, ये जो मैंने पहले डाली है उससे पहले ज़िंदगी की लाइन है, और ये दिमाग की लाइन के साथ जुड़ी हुई है। जिन लोगों में दिमाग की लाइन जुड़ी होती है, ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, और वो कोई भी काम बड़े सोच समझ के और थोड़ा सा डर डर के करते हैं। और इमरान खान का आप ये जो मौजूदा दौरे हुकूमत है देखें, तो यहाँ पे वो बड़े बड़े फ़ैसले करते हुए हिचकिचा रहे हैं। ये वो जो भी उन्हें कोई बड़ा फ़ैसला करना था, जैसे नवाज शरीफ को बाहर भेजना या इस तरह के जो फ़ैसले थे, लूटी हुई दौलत वापस लेनी, तो ये फ़ैसले करते हुए इन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। ये इसी वजह से कि वो एक जो होता है ना, एक बंदा बड़ा जुर्रत के साथ काम करता है, फ़ैसले करता है, वो अगर इनकी ज़िंदगी की लाइन दिमाग की लाइन से अलग होती तो फिर आप ये ज़्यादा बेहतर तरीके से ये जुर्रतमंदाना फ़ैसले कर सकते थे। तो ज़िंदगी की लाइन आप देखते हैं, ये यहाँ से टूटी हुई है, ये आप देखिए यहाँ से टूटी हुई है, और यहाँ से रुक चली है और रुकी है, और फिर आगे चल के फिर इसने स्टार्ट ली है। तो ये इस चीज़ की अलामत होती है कि इमरान खान किसी बड़े हादसे का शिकार होंगे और उसमें फिर बच निकलेंगे, क्योंकि साथ हेल्पिंग लाइन जो होती है ना, डिफेंस लाइन, वो इधर भी चल रही है और यहाँ पे भी चल रही है। तो इस डिफेंस लाइन की वजह से इमरान खान को ज़िंदगी में बहुत दफ़ा उनकी जान को ख़तरा होगा। जैसे वो बुलंदी से गिरे थे और उन्हें शदीद चोट लगी थी, तो वहाँ पे उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन डिफेंस लाइन की वजह से अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी को महफूज रखा और वो बाल बाल बच गए। तो लेकिन एक और बात भी है, अगर आप इमरान खान की शादी की लाइन को देखें तो वो काफ़ी मजबूत है, गहरी है। 35-40 साल की उम्र में उनकी शादी हुई है जुमैमा के साथ, और ये काफ़ी मजबूत लाइन है। लेकिन जब ज़िंदगी की लाइन टूटी हो, फ्रेंड, ये समझने वाली बात है, शादी की लाइन बेशक मजबूत हो, लेकिन अगर ज़िंदगी की लाइन टूटी हो तो ऐसे बंदे की जो घरेलू ज़िंदगी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, टूट जाती है, एक वक्त आता है। तो यही वजह थी कि वो जुमैमा के साथ उनकी शादी टूट गई, और उसके टूटने की जो वजूहात हैं वो उनकी ज़िंदगी की लाइन को स्टडी करें तो इनके ज़रूरी नहीं होता कि शादी की लाइन अगर मजबूत है, गहरी है, तब भी आपकी शादी की जो है वो कामयाब होगी। शादी की कामयाबी को देखने के लिए हमें ज़िंदगी की लाइन की भी स्टडी करनी पड़ती है। अगर वहाँ पे टूट फूट हो तो उस वजह से भी शादी आपकी ख़राब हो सकती है और आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। तो अब आते हैं इनके ब्रेन लाइन की तरफ। ब्रेन लाइन यहाँ से स्टार्ट ली है और यहाँ पे आके रुक गई है, तो और थोड़ी सी हल्की सी लहरदार भी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके दिल के अंदर बेचैनी भी पाई जाती है,
बाज़ दफ़ा वो थोड़ा जल्दी परेशान भी हो जाते हैं। सबसे बुरी खूबी इनकी ये होती है कि ये दिल की बात जल्दी दूसरों को बता देते हैं, तो जिसकी वजह से इन्हें जो आप ये अपना राज दे देते हैं, इस वजह से भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। पार्टी के जो अंदर लोग हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इमरान खान को नुकसान पहुँचाया है इनकी इसी खामी की वजह से कि ये अपने राज जल्दी दूसरों को दे देते हैं। तो इन्हें इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए। नंबर 2, जल्दबाजी में फ़ैसले ना करें। जब दिमाग लहरदार हो और वो हल्की सी लाइन वीक हो तो ऐसा बंदा जल्दी में फ़ैसले करता है, और जल्दी में फ़ैसले करने की वजह से बाज़ दफ़ा उसे यू टर्न भी लेना पड़ता है। और ये इमरान खान के लिए ये एक बड़ा माइनस पॉइंट है कि लोग कहते हैं कि जी इमरान खान यू टर्न लेते हैं, बात करते हैं, फिर कुछ अरसे के बाद वो उस बात से फिर जाते हैं। तो ये इनके अंदर रियली ये खामी है। अगर इनकी दिमाग की लाइन बहुत पावरफुल होती और ये ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी ना होती तो फिर बहुत ज़बरदस्त दबंग किस्म के ये लीडर बनते और रहती दुनिया तक इनका नाम याद रखा जाता और इनके जुर्रतमंदाना जो फैसले थे उनको दुनिया याद रखती। लेकिन ये चीज़ की कमी हमें इसीलिए नज़र आती है कि इनकी जो दिमाग की लाइन है ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई है और वो काफ़ी लंबी चलती है। तो ऐसे लोग सेंसिटिव होते हैं, फिर उनके अंदर किसी हद तक बुज़दिली भी आ जाती है। वो कोई भी फैसला करते हुए जुर्रत से काम नहीं ले पाते, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा सियासी लिहाज से वो फिर इतने कामयाब नहीं होते। अभी इसी वजह से इसी वजह से कुछ लोग जो हैं वो इनको पसंद करते हैं, कुछ लोग नापसंद करते हैं। नापसंद करने वालों की वजह यही है कि इमरान खान ने जो वादे किए थे वो अभी उन पे वो सही तरह अमल पैरा नहीं हो सके। तो अब आते हैं हम इनकी किस्मत की लाइन की तरफ। तो किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त नीचे से चलती है और नीचे से थोड़ी सी वो दो शाखा भी है। तो ऐसे लोग बचपन में ही बड़ी ज़बरदस्त शोहरत हासिल कर लेते हैं। इन्होंने क्रिकेट में बहुत बचपन में ही इन्होंने एज अ फास्ट बॉलर अपना नाम पैदा कर लिया था और फिर मिड पॉइंट में जब एक दरमियान में पीरियड आया तो इन्होंने अपनी बैटिंग को भी डेवलप किया और फिर इन्होंने बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी बड़ा ज़बरदस्त नाम किया। अपने वक्त के ये टॉप के फास्ट बॉलर समझे जाते हैं, बल्कि अभी भी इनका नाम जो है वो क्रिकेट की दुनिया में बड़े अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। और अगर आप यहाँ पे बारीकी से अगर आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन यहाँ से इसने स्टार्ट ली है और फिर यहाँ से फिर स्टार्ट ली है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये दरमियान में जाके टूटी है और ये तकरीबन 30-35 साल की एज बनती है, 35-36 साल। यहाँ पे इनका क्रिकेट का दौर ख़त्म होता है और उसके बाद इन्होंने फिर अपनी सियासी जदोजहद का आगाज़ किया है। तो वहाँ पे किस्मत की लाइन ने फिर नया चेंज लिया, यानी कि इनकी ज़िंदगी में एक बदलाव आया है जिसकी वजह से ये इन्होंने फिर सियासत में कदम रखा और यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त जदोजहद की है। 20-25 साल की मेहनत के बाद आज वो अपनी अनथक मेहनत की वजह से वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक पहुँचे हैं। और ये इनके अंदर अगर आप इनका मजमूई तौर पे हाथ देखें तो इनका हाथ काफ़ी बड़ा है। जिनका हाथ काफ़ी बड़ा हो या आप हाथ की शेप देख लें, जो लोग अक्सर पूछते हैं कि जी मेरे हाथ में दौलत नहीं है या मैं अमीर कब बनूंगा, तो अगर हाथ हो, बड़ा हाथ हो, अंगूठा बड़ा हो, उंगलियां आपकी बड़ी हों, छोटी उंगली भी बड़ी हो और साथ वाली उंगली जो है और दरमियान वाली उंगली भी वो काफ़ी डेवलप हो, तो ऐसे बंदे के पास जब किस्मत की लाइन भी हो और एम बन रहा हो तो जनाब फिर दौलत की भी कमी कोई नहीं रहती, शोहरत की कमी नहीं रहती। बंदा ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाब होता है। और आज देख लें कि इमरान खान इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे बैठे हुए हैं। इससे बड़ी कामयाबी उनकी ज़िंदगी के लिए क्या हो सकती है। ज़िंदगी के ये जो लास्ट अगर इनकी स्टडी को किया जाए तो यहाँ पे उनकी गर्दन पे भी तिल है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के गले पे भी तिल था तो उन पे भी कातलाना हमला हुआ था। तो इमरान खान के गले पे भी तिल है तो उन पे कातलाना हमला हो सकता है। इसलिए इन्हें अपनी सिक्योरिटी के लिहाज से ख़ास अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये पाकिस्तान को अब तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जो दुश्मन ताकतें हैं वो इनको ख़त्म करना चाह रही हैं। जो मुल्क के अंदर भी इनके दुश्मन बहुत हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी अब हर कोई इनका दुश्मन बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो कोई भी जो दुश्मन ताकतें हैं वो तो किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान तरक्की करे। तो हर सूरत में इमरान खान की जो ज़िंदगी है वो उनके लिए ख़तरा है, तो वो इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो रियली इमरान खान की ज़िंदगी को वाक़या ख़तरा है
तो वो अपनी ज़िंदगी की ख़ास हिफाजत करें, अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लें और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।